चलो स्टार्ट करते हैं। पाम, अगर कार्टूनिक पाम है तो कैसे बनाएंगे और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले क्लासिक पे गए, यहाँ से स्टैंडर्ड पे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बार 4V मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं ग्रिड को पहले मैं अगर देखो यहाँ पे, तो बस ग्रिड क्या टॉप है, टॉप में मुझे पहले यहाँ पे चीज़ों को कॉल करना है। व्यू पे गए, यहाँ पे इमेज एंड इम्पोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस मेरे पास कहाँ पे है, रेफरेंस अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन स्विच टू हेयर, कंट्रोल V, देन एंटर, ठीक है। हमने कॉल कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने देखा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट टॉप से मुझे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। पहले इमेज प्लेन कॉल कर लो, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो व्यू में गए, ठीक है। फ्रंट में मेरे पास नहीं है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्विच टू लेफ्ट, ठीक है। व्यू पे गए, इमेज इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज कॉल कर लिया यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। अभी देखो दोनों में सेम जैसे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ। काम करने के लिए सबसे पहला काम ये आपको पार्ट सेंटर में रखना है यहाँ पे, ठीक। ये सेंटर पे किया आपने, यहाँ पे सेंटर में किया, ये काम आप कर लोगे। अभी जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट को देखो ये कहाँ पे बहुत दूर पहुँचा होगा, फोकस कर दो आप यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ने वाली है क्या, स्टार्टिंग में अगर आप जब आप काम करोगे तो आपको ये रेफरेंस की नीड है। नए नए लोग जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो मुझे कैसे क्या काम करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया, रोटेशन देने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो रोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, -90 कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। -90 0 करके देखो यहाँ पे ऐसा कुछ काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये प्लानिंग देखते हैं यहाँ पे क्या काम है। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बनाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, पॉलीक्यूब लिया, पॉलीक्यूब लेने के बाद मुझे बेसिक शेप्स को यहाँ पे मुझे मैनेज कर देना है, ठीक है। सेंटर पे ही रखना है ताकि चीज़ें मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बेसिक एनाटॉमी को समझेंगे। बेसिक एनाटॉमी क्या, अगर मेरे पास हैंड है, नॉर्मल हैंड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, हैंड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में मुझे दिख नहीं है तो मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पे, ओके। डू वन थिंग, इसको मैंने इधर सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे थिकनेस मुझे कौन बताने वाला है, ये बताने वाला है, ये प्लेन बताएगा ना मुझे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे थिकनेस है, मेरे पास यहाँ पे थिकनेस मैंने बताया, ओके। कहाँ से कितना पार्ट है, यहाँ से यहाँ पार्ट है, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ तो शायद मुझे इसे रोटेट करने की नीड है क्या यहाँ पे। अभी देखो रोटेशन में देखो यहाँ पे, रोटेशन अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे कहाँ जाना है यहाँ पे, अप पोजिशन में जाएगा यहाँ पे। तो या तो मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करके लेके यहाँ पे आऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे काम करता है तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर देना यहाँ पे, इतना पार्ट, ठीक है। मुझे इसे फ्लिप करके लेके आना पड़ेगा। आइडिया समझ में आ रहा है क्या यार, ठीक है गाइस। ओके गाइस, रेफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। हमने थोड़ा सा उसे अरेंज कर दिया। अरेंज कैसे किया एक बार देख लेना। यहाँ पे रोटेशन दे रखा है मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, कि रोटेशन में -270 यहाँ पे कर रखा है, एक्स में y 180 है एंड रोटेट में 90 है। अगर रेफरेंस थोड़ा सा अगर हो लाइक अप एंड डाउन हो तो आप यहाँ पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और जिन लोगों को लगे कि भाई ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं तो आप फोर्स में जाकर भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी हमें कोई रेफरेंस मिलेंगे, लेकिन हाँ हमें काम करना है, हम लोग काम को छोड़ नहीं सकते क्या। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, 2 रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेयर पे गए, मैंने इसको क्या कर दिया, रेफरेंस बना दिया, ठीक है। अभी पहला काम मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ से इसको और यहाँ पे इसको मैंने यहीं पे करना है कि ठीक है। अभी जो 2D रेफरेंस होता है, 2D रेफरेंस के अंदर मुझे समझना क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे कितना काम करना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को समझोगे तो आपके पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे हाइट यहाँ पे गया, डेप्थ आपको बस यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता था, तो यहाँ तक मैंने मैनेज किया, मैं फिंगर तक है यहाँ पे, तो इसको मैंने अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे मैनेज किया। छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैच करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो ये फिंगर आपके पास यहाँ तक दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा, चलो ऐसे कुछ हमने काम किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। वापस लॉक, स्टार्टिंग सही से करना, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं जब स्केच की बातें करता हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। जैसे अगर चैनल पे होता है यहाँ पे हैंड का कुछ रेफरेंस डाल रखा है यहाँ पे, बोन सेटअप किस टाइप से होता है, काम कैसे करता हूँ, एक बार देखोगे आइडिया मिलेगा। दूसरा पार्ट, अभी मुझे यहाँ से क्या करना, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स पे गए, यहाँ से पतला कर दिया, R4 स्केल, ठीक है। आगे से पतला कर रखा है, पीछे पीछे थोड़ा सा ब्रॉड रखना है पे। फिंगर कितनी है, 4,
4 ये पार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो एक पहले सेगमेंट यहाँ पे भी दे देते हैं, रिंग एंड स्प्लिट, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन इसके मेरे पास फ्रंट में गया, फ्रंट में जाना है तो मुझे अगर यहाँ पे आपको आइडिया दूँ तो मेरे पास हाथ को मैं सीधे रखता हूँ तो सीधे रहेगा, लेकिन अगर मैं हल्का सा टर्न करता हूँ, नॉर्मल हाथ रखता हूँ तो ये हल्का सा ऊपर जाता है यहाँ पे। ये कर्व मेंटेन रखना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। कर्व अगर मेंटेन करते हो तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कर्व आपने मेंटेन किया, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट कर रखा है, हमेशा अगर 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, जो थंब वाला पार्ट होगा वो आपको यहीं से आने वाला है, ठीक है। ये जो पार्ट दिखते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ से, ये आपको ध्यान देना, ये पार्ट आपको यहाँ से थंब निकल के आएगा, मेक श्योर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, फेसेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, फेसेस, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, रोटेशन दो आप यहाँ पे, ठीक है। देन आर फॉर स्केल, ये स्केलिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैंने यहाँ पे ऐसा मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक कर्व यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैनेज करेंगे, डोंट वरी, एक कर्व मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। आर फॉर स्केल, यहाँ से मैंने थोड़ा मैंने मैनेज किया ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो अंगूठा बहुत मोटा है तो मैं इसको मैं पतला कर दूंगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एजिस पे गए और इसको मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यूनिवर्सल और थोड़ा सा ऐसे भी, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, फिंगर के साथ में इसे मैं मैनेज करूँगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ का जो पार्ट मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो आइडिया मिला यहाँ पे, एजिस पे गए स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, प्रेस करोगे 3 तो बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो हमने बेसिक सा आइडिया दिया, अभी यहाँ पे सिंपल मैंने 3 प्रेस किया तो आपको देखना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे सेट किया यहाँ पे, ठीक है, 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे। इसको मैं तो ऐसा दूसरे वे में समझा देता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ देना यहाँ पे। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट मोड पर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे ही है, शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, स्मूथ पे गए, हुआ। यहाँ देखो बहुत अच्छे से आपको बहुत बेसिक सा पार्ट आपको दिख गया यहाँ पे। इतने से हमें काम कर लेना है, तो मैं अभी इतने से मैंने काम कर दिया, स्मूथ पे गए, टॉप पे गए, ये पार्ट मुझे दिखना है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे एक आर्क मेंटेन होता है, ठीक है, रेफरेंस में दिखे ना दिखे, आपको बेसिक शेप को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। ये देखो मैं उसे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, बी प्रेस करो और इसको आप थोड़ा सा खींच के इधर लेके जाओ यहाँ पे। अभी देखो अभी स्पेसिंग मुझे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मैं स्पेसिंग कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो समझना क्या, बी प्रेस करके यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, दिस वन, यहाँ से दिख रहा है 4 प्रेस करो आप यहाँ पे। ये देखो अब मेरे पास लिटिल फिंगर थोड़ा सा ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इधर से मैं बैलेंस करके चलूँगा। बेसिक शेप मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं इसको मैं ऐसा एडजस्ट करूँगा ताकि वो थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट हुआ नहीं वहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर थोड़ा सा मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ फिंगर के साथ यहाँ पे चीज़ों को, तो ऐसे मैनेज करना है। 4, 5 एंड 6 बेसिक आपको यहाँ पे तो आइडिया मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास रेफरेंस है, उन रेफरेंस को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैंने कर दिया नीचे, ताकि मैं इधर से भी देख सकूँ। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने सेट किया बेसिक सा पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर थंब के लिए मैं अगर काम कर दूँ, यहाँ पे मुझे नेल्स बनाने हैं, तो मैंने कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये पार्ट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा दूँ, यहाँ पे यहाँ हल्का सा रोटेशन दूंगा, मेक श्योर ध्यान से देखना, ठीक है। 3 प्रेस करोगे यहाँ पे दिखेगा आपका, 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। एजिस देने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये वाला जो बीच वाला एजिस है ना, इसको आपको अंदर प्रेस कर देना, फोकस कर दो, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे। 3 प्रेस करके देखो, ये बेसिक शेप आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, मुझे नेल्स के अंदर मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग देना है, जैसे 3 प्रेस करोगे ना, ये पार्ट, ठीक है। अभी मैं इसको अंदर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाने वाला है, लिटिल बिट, या तो मैं इसको तो इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, ठीक है। डिटेलिंग में जाऊँगा तो और भी चीज़ें मिलेंगी आपके यहाँ पे, कैसे आप क्या काम करने वाले हो। अदरवाइज यहाँ पे शेप्स है, ठीक है, बहुत बेसिक सा मैं एक शेप दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक फिंगर बनाना है, फिंगर बनाने के लिए क्या करें, सिंपल सा पार्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, क्रिएट में गए, पॉलीगन यहाँ पे लिया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर अगर यहाँ पे काम करता है, सिलेंडर पे गया, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे 90, ओके। पॉली सिलेंडर है, सेगमेंट्स आपको रखने हैं 8, ठीक है। हाइट आपको यहाँ पे तो हाइट दिख रहा है, यहाँ पे छोटा करो, रेडियस को कर दो कम, W प्रेस करो, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। जो मेजरमेंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उस मेजरमेंट को यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे कैसे क्या काम करूँ। यहाँ पे मेरे पास ये मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक है, 4 प्रेस करो, तो मेजरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। जो स्केच दिया है उसको थोड़ा सा फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसके बिना चले जाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक करना, अभी देखो रेफरेंस मेरे पास लॉक नहीं है तो ये डिस्टर्ब करेगा यहाँ पे।
सिलेक्ट दिस वन, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स को जाके यहाँ पे पीछे से आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, पीछे से मोटा होगा आगे से पतला होगा, ठीक है। मेक श्योर ये आप पहले कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस सेलेक्ट कर दिया ऑल टच 4 5, ठीक है। हमारे एक फिंगर के अंदर कितने बोन्स होते हैं, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिखना है यहाँ पे दिस वन शिफ्ट एंड बेवल, तो मैंने यहाँ पे क्या किया फ्रिक्शन कम कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे कितने बोन है 1 2 3 है ना। इनके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट कर दिया दिस वन, यहाँ पे गैपिंग में देखो तो आगे वाला थोड़ा पतला उससे बड़ा इससे बड़ा, ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो मेक श्योर कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे यहाँ पे, ठीक है, टॉप बोला ना मैंने, टॉप, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा कम करना है, ये थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा ब्रॉड करने पे चला, थोड़ा सा मोटा करना है, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर डबल क्लिक शिफ्ट एंड बेवल एजेस में गए, सेगमेंट्स फ्रिक्शन, ठीक है। लेफ्ट में चलते हैं पे, फिंगर बहुत इजी है अगर आप समझोगे तो यहाँ पे बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दिस वन, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, अंदर प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए रिंग एंड स्प्लिट, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे गए जी प्रेस कर दिया। अभी इन दोनों को अंदर लेके गया तो इन दोनों को बाहर लिया, ठीक है। काम हो जाएगा यहाँ पे, राउंडनेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा चपटा होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा नीचे करूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा यहाँ पे। ये जो ऊपर जो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे दबाओगे तो अच्छा लगेगा। ये पार्ट थोड़ा सा, ये जॉइंट्स दिखाने के लिए हल्का सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, जैसे होता है ना जो क्या बोलते हैं जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने ऐसे कुछ मैनेज किया। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, लुक एंड फील ऐसे कुछ दिया यहाँ पे, ऐसे मैं थोड़ा सा मैं अगर मैनेज करता हूँ तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। तो बेसिक लुक एंड फील आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कैसे क्या काम करना है यहाँ पे। मेक श्योर, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे बेसिक लुक एंड फील देखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस करो 3, है फिंगर की फीलिंग, ये हम लोग कर देंगे यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ से हम लोग वर्टेक्स पे गए, मुझे करना है क्वाड, वापस आ गए हम लोग 1 2 3 एंड 4, शिफ्ट एंड डिलीट, क्वाड हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ठीक है। 3 प्रेस करो, मेक श्योर जैसे आपको मैनेज करना मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। फिजिक्स में गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड में गए, यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट 1 प्रेस कर देना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ठीक है। ओके, मेक श्योर ध्यान देना, यहाँ पे रोटेशन पे गया मैंने, यहाँ पे हल्का सा बाहर कर दिया, ये हमेशा अंदर, ये हमेशा बाहर जाएगा, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। रिंग एंड स्प्लिट करने के बाद जैसे मैंने वहाँ पे एक सेगमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट के यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। डब्लू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया। प्रेस करो 3, जहाँ अंदर घुसाना है आप आराम से प्रेस कर दोगे। लुक एंड फील देना है, लुक एंड फील दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में जाओगे तो आप यहाँ से यहाँ तक मैनेज करना मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर जैसे आपको यहाँ पे काम करना है आपने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एजेस के साथ अगर आप गए कम से कम सेगमेंट के साथ में डील करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, प्रेस कर देंगे 3, देन ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा नेल्स का लुक एंड फील दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आ रहे, ठीक है। यहाँ से आपको राउंड करना है, राउंड के लिए अपने यहाँ पे क्या गया बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में गए, जहाँ पे भी सेगमेंट डालो हर सेगमेंट के एक वैल्यू समझोगे कि ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा राउंड नहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये राउंड में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेक श्योर थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। फेसेस सेलेक्ट कर दिया, डी सेलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने लियो वाले करेक्टर में शायद ऐसा फिंगर नहीं होगा, ठीक है, वो थोड़ा आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अलग भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या काम करना है, सीधे हम लोग पहुँचते हैं टॉप में गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। मैंने ये चीज़ को यहाँ पे सेट कर दिया, डब्लू, ठीक है, ऑल्ट एंड एच मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। डब्लू प्रेस कर दिया, डी वी एन मिडिल माउस बटन, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, हल्का सा रोटेशन, हल्का सा स्केलिंग, छोटा होता है ना यहाँ पे, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे गए, डब्लू कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे गए, ठीक है, हल्का सा रोटेशन, हल्का सा स्केलिंग। मेक श्योर लगे मुझे मैच करना तो मैच भी कर देना क्या, ठीक है। देन यहाँ पे आप क्या काम करने वाले हो, कंट्रोल डी, देन यहाँ पे आपने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ें कैसे मैनेज करो तो आप मैनेज करके दिखा सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिखेगा जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो चीज़ें कैसे दिखेंगे यहाँ पे, ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में गए, ये जो पार्ट होगा इन सबको सेलेक्ट करना, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये कर्व में होना चाहिए, ठीक है। कर्व में कैसे आएगा, इसको 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 यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने टर्न किया यहाँ पे, छोड़ दो इसे, ये एक आर्क मेंटेन करना है क्या,
जब तक आप आर्क मेंटेन नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाले यहाँ पे, ठीक है। बेसिक चीज़ नहीं पता चलता क्या, अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो ये चीज़ें तो ऐसा मिस हो जाता है क्या। 1 2 3 एंड 4 सिंपल सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कर दिया मैंने कंबाइन, ठीक है। 1 ही हुआ, मेक श्योर W1 शिफ्ट एंड कंबाइन हो गया। यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी ये जो पार्ट होते हैं तो शायद बाहर की तरफ होंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे मुझे सेगमेंट देना, तो सेगमेंट्स कैसे देने वाला हूँ, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट G एंड G फॉर रिपीट कमांड, ठीक है। अभी आते हैं तो आराम से इनको तसल्ली से काम करने पे, ऑल टच समझो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने कंबाइन किया, अभी देखो यहाँ पे मुझे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए या तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करूँ, कैसे मैनेज करें, यहाँ पे ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑल टच 1 2 3 एंड 4 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड में जाके आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑफसेट काम करना है क्या, ठीक है। ये काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इतना कर दिया, ठीक है। W प्रेस कर दिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 G प्रेस किया मैंने, यहाँ पे G में होना तो चाहिए, लेकिन ये देखो यहाँ पे, ओके 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देन G प्रेस करो, G प्रेस करने में एक्सट्रूड तो होगा, उसी अमाउंट यहाँ पे नहीं ले रहा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 एक्सट्रूड, ठीक है। देन यहाँ से ऑफसेट और काम करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या काम करने वाला है, देखो दिस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे मैनेज कर देना आप यहाँ पे, और डिलीट कर देना यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड H विजुअल हो रहा है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड कंबाइन। अभी यहाँ पे देखना काम क्या करने वाले हैं, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कितने एजेस हैं, डिस्प्ले में जाके देखो तो 8 एजेस देखेंगे यहाँ पे जाओ 8 एजेस, तो 8 एजेस हमारे पास ब्रिज हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर दोनों को सिलेक्ट किया, कंबाइन करना, याद रखना हम लोग जब ब्रिज करेंगे तो ब्रिज करने से पहले मुझे यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो डबल क्लिक किया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दिस वन एंड सॉरी, एक भी अगर मेरे पास अलग हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। 16 का टेबल आएगा तो आपको पता चल जाएगा ना, ये 8 का टेबल आएगा तो भी आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज काम करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड ही हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ दिस वन एंड दिस वन, तो दूसरे सॉफ्टवेयर में ऐसा हो जाता है, इसमें अगर नहीं हो रहा तो मेक श्योर देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है भाई, ओहो, तो घबराना नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, ट्विस्ट मिलेगा क्या, ट्विस्ट से काम होता है क्या, ट्विस्ट घुमाओ यहाँ पे, होगा, हैव पेशेंस। और देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है मेरे पास, यहाँ पे ट्विस्टिंग, ओके। तो लगता है अगर सारा काम मेरा आसान हो गया तो एक काम तो ये मुश्किल करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, डू वन थिंग, ठीक है। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, कुछ नहीं, एक ही मेरे पास कमांड मुझे रिपीट करना है। और अगर मेरे पास ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है, तो अगर मेरे को चाह रही कि भाई मुझे यहाँ पे मेहनत करना है तो मैं मेहनत कर दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, एजेस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एजेस है ना, यहाँ पे W प्रेस करो आप, यहाँ पे इसको तो बाहर निकालो यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी चीज़ें पकड़ नहीं पाती यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रिज कर दिया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ, अगर वो नहीं हो और मैं ऐसे कुछ अगर जाके ब्रिज करूँ तो शायद कुछ काम कर जाए यहाँ पे, तो डिफाइन हो गया कि मैंने एक डिफाइन कर दिया, अब इसको ऐसे ही काम करना है। जब आप ऐसे काम करोगे तो इसका आपको यहाँ पे क्या काम करना होगा, यहाँ पे देखो एजिस में गए, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, टू वर्टेक्स, देन एवरेज कर दोगे तो अपने आप पे मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। बाद में इसको भी हम लोग एवरेज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे। तो शायद 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे, वैसे अगर इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखने में कोई बुराई नहीं है, डबल क्लिक एंड ब्रिज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको तरीका बताता हूँ, जैसे एक मेरे पास सेगमेंट मुझे चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर मुझे सेगमेंट नहीं मिले तो उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। तो डन फॉर सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, ब्रिज, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने काम किया, दिस वन एंड दिस वन ब्रिज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अभी बाई चांस मुझे ऐसा कुछ पार्ट नहीं चाहिए, जैसे तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन नहीं बताया, दूसरा ऑप्शन नहीं बताया, रिंग एंड कोलैप्स कर दो तो अपने आप मैनेज हो जाएगा अपने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर बाई चांस अगर वो बैलेंस नहीं हुआ, रिंग एंड कोलैप्स कर दो तो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा आपका। यहाँ पे रिंग एंड कोलैप्स कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एवरेज किया ना, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग एंड कोलैप्स करते हैं मैंने पे, तो मेरे पास पार्ट देखना है अभी,
टॉप में गए थोड़ा सा अगर बैलेंस करना तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। ओके, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, फोर प्रेस करके देखो, यहाँ देखा यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस वन ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा स्पेसिंग और टोपोलॉजी थोड़ा सा मैनेज कर देना आप यहाँ पे, तो आपको काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा टर्न कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन टर्न टू अभी हम लोग ने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन सेलेक्ट कर देना, देन एवरेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। ऊपर से पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखो तो इंसर्ट एज लूप टूल, एक मैंने एजेस यहाँ पे दिया, मैंने जैसा आपको बताया कि हमेशा टर्न पे 3 एजेस होना ही चाहिए, तो अभी अपने आप आइडिया में लगे मैं 3 एजेस क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे हल्का सा स्केलिंग, इसको अपने यहाँ पे मैनेज कर दिया स्केलिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तभी देखो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ से आप चाहो तो डिटेल्स, जैसे आपको मैंने बोला थोड़ा सा बेसिक शेप तो आप समझोगे, तो देखो बेसिक्स में बस हैंड का पार्ट बन गया। अभी इसके अंदर से मुझे बेसिक शेप में क्या काम करना है, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा कट निकाल के देना है तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इससे पहले टॉप पे गए, Ctrl+Shift+H, रेफरेंस मैंने ऑफ कर रखा है क्या, नहीं है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने फेसेस को सिलेक्ट कर दिया, देखो मैं फेसेस कितने यहाँ पे, मेक श्योर ये फेसेस मेरे पास कितने देखने यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। W प्रेस कर दिया, टॉप पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। और फॉर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बस राउंड जाना चाहिए। राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड होना चाहिए, राउंड पहले से बनाओगे तो बनेगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 पॉइंट दिख रहा है, ये 1 2, यहाँ पे इन दोनों का आप ऐसे और इस टाइप से आप मैनेज करो आप यहाँ पे। और फॉर स्केल तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दिस वन थोड़ा सा ट्विकिंग करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा से नहीं मिलने वाला, तो लिटिल बिट ये आप मैनेज करोगे तो थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, यहाँ से आप क्या करने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो, यहाँ पे W प्रेस कर दें, यहाँ पे इन चीज़ों को इस टाइप से मैनेज करो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे यहाँ पे, ऑड ना लगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट कर दिया सॉफ्ट एजेस, शिफ्ट राइट क्लिक एंड सॉफ्ट एजेस, तो अलग से दिखेगा नहीं, हमने एक्सट्रूड कर रखा है यहाँ पे। अभी आपका जो हाथ वाला जो पार्ट है उसको आपको कैसे मैनेज करना, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे लगता है कि दिस वन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कर्व देना है, तो मैं कर्व के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा धीमे से इनको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 और 3 यहाँ पे मैंने क्या, और फॉर स्केल ये मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, तो मैं बस यहाँ पे राउंडनेस यहाँ पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखे, मैं कम भी कर सकता हूँ, तो मैं भी जब जोड़ूंगा ना हाथ में तो मैं कम करने वाला काम वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। टॉप पे गए और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हल्का से मैंने ब्रॉड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा, तो बस यहाँ पे काम आसान हो जाएगा कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे ना, अभी यहाँ पे आपने जो चीज़ों को मैनेज किया, मैनेज करने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब कलाई वाला पार्ट आता है तो रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर होगा आपका यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट अगर ऊपर होगा 1 2 3 4 यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनेज करो, तो ये अगर आप मैनेज करते हो तो ये पार्ट यहाँ से देख के काम करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप करोगे तो थोड़ा सा बेटर होगा। यहाँ पे 3 प्रेस करो, देखिए यहाँ पे ये पार्ट हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अभी ये ऊपर होगा तो देन इसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये पार्ट मुझे कहाँ से अंदर करना है, यहाँ से अगर देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ देखो चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ये पार्ट यहाँ पे देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, 1 प्रेस करके यहाँ पे देखना पे, यहाँ पे सेगमेंट्स को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेगमेंट जितना उसको तो मैं उतना मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे बस जो सेगमेंट जा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सेगमेंट्स मुझे यहाँ से यहाँ तक में चाहिए, ठीक है। तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक स्लाइड एज लूप टूल, तो ऐसे मैं मैनेज करता हूँ। कॉर्नर वाले पार्ट को छोड़ देना, दिस वन थोड़ा सा छोड़ना, थोड़ा मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो थोड़ा सा स्पेसिंग आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो सेगमेंट देना वो इसके बीच में दूंगा तो मेरे लिए ईजी है। आप इसके अंदर सेगमेंट मत देना, नहीं तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेक श्योर अगर आपको जो भी आपको सेगमेंट देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। शिफ्ट एंड राइट क्लिक स्लाइड एज लूप टूल पे गए, कमांड शिफ्ट राइट क्लिक स्लाइड एज लूप टूल, ठीक है। यहाँ पे आप 1 2 सेगमेंट देना हो आप दे सकते हो। इसका यूजेस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो मैनेज करो, आपको शेप देना है, अभी जो आपको शेप बनाना है, जो आपको शेप आपको लगता है भाई मुझे यहाँ पे शेप अगर ऐसे कुछ करना है तो मैं इधर थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर से भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर्व दे दिया। यहाँ पे जैसे आप शेप को ध्यान दोगे वो शेप आपको वैसे मैनेज होता नजर आएगा। यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे
अभी इन शेप्स के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एजिस पे क्या दिस, ठीक है, दिस वन मैं हल्का सा इनको अप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जब तक आप इन्हें 3 प्रेस करके देखोगे, देखो यहाँ पे अभी आप इनको शेप्स को देखो आप यहाँ पे, आप शेप्स को या तो आप ऐसे मैनेज कर दो, यहाँ पे कर्व दे दो यहाँ पे, तो ये आपको शेप अगर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे पास ये शेप मेरे पास ऐसे ही जाने चाहिए, तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पे कर्व, और ये थोड़ा सा अप एंड डाउन में आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ चाहिए, तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को हल्का सा थोड़ा डिटेल लेना चाहो तो आप कर सकते हो, आप यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यही शेप्स आपको यहाँ पे देना था, अब इन शेप्स को भी आप यहाँ से कैसे शेप को देने वाले यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना, तो ये पार्ट हमने इधर से, ठीक है, मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर दो, अपने अपनी हाथ की रेखा जो भी जैसे बनानी बना दो, ठीक है, जिसको जैसे लगे। बेसिक का शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। शेप्स को थोड़ा सा अगर लुक दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप कर दो यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे धीमे धीमे इन चीज़ों को आपको सेम चीज़ों को उसी वे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मैनेज कर देना है, लिटिल बिट। इसके सिवा यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मोटा होता है ना यहाँ पे, दिस वन, तो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इसको भी मुझे यहाँ से और यहाँ से मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शेप को समझो, जो आपको शेप मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसने स्क्वायर बना लिया उसके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे आपको चीज़ें 3 प्रेस करके देखो तो आपको बेसिक शेप आपको देखिएगा, भाई शेप को मुझे कैसे किस टाइप से बनाना है। देखो ये कर्व मुझे यहाँ पे अगर मैनेज करना है तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको और बेटर वे में लेके जाऊँगा तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल ही कर देता हूँ भाई, इतना थोड़ा सा मैंने पार्ट बता दिया, इसकी भी नीड नहीं है। स्कल्पटिंग में ये सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट आपको अप कर देना है, दिस वन, ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे अप कर देते हो, इसके बीच में ये पॉइंट इसमें आपने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे देखो, ये पार्ट अगर ऊपर कर देता हूँ 3 प्रेस करो, देखना यहाँ पे, तो ये शेप आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो मेरे शेप्स कैसे दिखना है, कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे लगता है तो 60 एजिस चाहिए तो 2 कर दो यहाँ पे। बेसिक से मैंने बहुत जल्दी मैं आपको इस शेप का एक टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है, काम कर सकते हो, ठीक है। इसके आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, मैनेज करो आप यहाँ पे। इसमें भी इससे भी बहुत बारीकी से काम होता है, अगर आपको मैं दिखाऊँ इसमें भी बहुत डिटेल, लेकिन मैं कार्टूनिक में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देना यहाँ पे। आप चैनल पे जाओगे यहाँ पे हैंड में देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में हैंड भी बना के डाला, कुछ कार्टूनिक में भी ऐसे कुछ है। इसके सिवा अगर आप रियलिस्टिक में जाओगे तो देखो यहाँ पे रियलिस्टिक हैंड भी है, लेकिन इसी को बनाने में 3 क्लासेस लग जाती हैं अगर आप बहुत डिटेल में जाते हो तो एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। हैंड के लिए मैंने अलग टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी देखोगे, ये भी देखोगे, सब ये डिटेल वाले पार्ट है, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। कार्टूनिक के लिए इतना हमारा काम कर जाएगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पे मुझे लगे भाई मेरे पास यहाँ पे जो पार्ट दिया ना हमने यहाँ पे, अभी मेरे पास हैंड के अंदर ज्वाइंट में दूँ तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट क्या दिखता है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। और सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, एक ही सेगमेंट से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है। इनको अब थोड़ा सा अभी ये आपको मैनुअल करना पड़ जाएगा भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा निकालना है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ को समझोगे तो आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर दोगे क्या, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पे मैनेज करो तो ये पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर सकते हो क्या, कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्विक कर देना यहाँ पे, ठीक है। ट्विक करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लें तो मेरे पास ये काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे गो टू टॉप व्यू, देन हम थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज कर दें यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया क्या, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है, ओके। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा ट्विक करोगे तो ट्विक करने से आपका काम और आसान हो जाएगा। तो जितनी आप देखो यहाँ पे अंडू करो, यहाँ पे जितनी चीज़ों का मैनेज करो उतनी चीज़ आपके पास यहाँ पे दिखेंगे। तो ये देखो पार्ट यहाँ पे ऐसा है, मैंने इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे और इस वाले पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। सेम वही प्रोसेस, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया और ये पार्ट मैंने, स्पेसिंग को अगर आप समझ गए तो आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे अगर लगे नीड है तो एक सेगमेंट देना क्या, अरेंज एंड स्प्लिट दोगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे और इस टाइप से भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे से एक बेसिक हमारा हैंड रेडी हो गया यहाँ पे।